देखा नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। एक नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण जो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर नामक सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है। दूसरा देखा हमने वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हम देख रहे हैं सहजीवी पोषण। वनस्पतियों में सबसे पहले हमने क्या देखा था, कौन सा पोषण देखा था? स्वयंपोषी पोषण। अब देख रहे हैं हम लोग सहजीवी पोषण। पहला स्वयंपोषी देखा था, कहाँ पर? वनस्पतियों में हरित लव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयंपोषी पोषण की थी। अब हम लोग देख रहे हैं सहजीवी पोषण। चालू है ना? सहजीवी पोषण, इसमें क्या होता है? सहजीवी हम लोग पोषण किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक सजीव जो है जब साथ साथ रहते हैं और अपना पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं और इस आधार पर एक दूसरे की सहायता से जो जीवन यापन करते हैं उसको कहते हैं सहजीवी पोषण। यानी दो या दो से अधिक सजीव एक साथ रह रहे हैं। जैसे कि अब हम लोग देते हैं शैवाल। शैवाल मालूम है आपको? काई। शैवाल यानी काई, है ना? अब ये हरा रहता है तो इसमें क्या है? पर्णहरित पाया जाता है, तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। उसके बाद कवक, ये क्या करता है? कवक यानी फफूंदी। ये क्या करता है? कवक पानी और लवण अवशोषित करता है। हाँ, और साथ में रहने के लिए जगह, रहने का स्थान। तो देखो दो जन किस प्रकार एक साथ रहते हैं। शैवाल क्या किया? बोला मैं तुमको बाबा अन्न दूंगा बनाकर, यानी प्रकार मेरे पास हरित लवक है। कवक के पास हरित लवक नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो कवक पानी और लवण और रहने के लिए स्थान देता है और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो ये दोनों जो है एक साथ रहते हैं और सहजीवी पोषण दिखाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पत्थर चिट्टा उदाहरण, पत्थर चिट्टा या इसी को लाइकेन बोलते हैं हम लोग, या शिला पुष्प, शिला पत्थर फूल या शिला पुष्प ऐसा भी कहा जाता है इसको। पत्थर फूल, किसी भी पत्थर के ऊपर देखा होगा आपने, ऐसा चिकना चिकना सा ऐसा आया रहता है, तो वो पत्थर फूल या पत्थर चिट्टा या लाइकेन या सहजीवी पोषण का उदाहरण है। इसमें शैवाल और कवक जो है दोनों एक साथ जो है सहजीवी पोषण दर्शाते हैं। फिर तीसरा जो है परपोषी पोषण। अब परपोषी पोषण आप लोग को मालूम है कि कुछ वनस्पतियों में जो है पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो ऐसी वनस्पतियां जो है परपोषी वनस्पतियां अपना जीवन यापन कैसे करती है? ये अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकती। तो आपने देखा होगा आम वगैरह जैसे बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, इसके ऊपर देखो कुछ वनस्पतियां फैल जाती है, उसको हम लोग वृक्षादिनी कहते हैं। वृक्षादिनी, ये वृक्षादिनी क्या करती है? उस वनस्पतियों से केवल पानी और लवण लेती है, पानी और लवण लेती है और भोजन स्वयं बनाती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपरजीवी। और उसी प्रकार जो अमरबेल रहती है, अमरबेल मालूम है आपको? गांव वगैरह एरिया में देखा होगा, एक पीले रंग की ऐसे पतला सा धागे जैसी रस्सी जैसी रचना होती है, वो अमरबेल कहलाती है। ये अमरबेल क्या होती है? पूर्णतः रूप से संपूर्ण रूप से जो है किसी वनस्पति के ऊपर निर्भर होती है, तो उसको हम लोग पूर्ण परजीवी कहते हैं। मतलब परपोषी पोषण भी दो प्रकार से होता है, एक अर्धपरजीवी और दूसरा पूर्ण परजीवी। तो पूर्ण परजीवी जो है अमरबेल दिखाती है, जो पानी भोजन सब के लिए किसी दूसरे वनस्पति पर निर्भर होती है। जबकि वृक्षादिनी, ये या बांदा भी बोलते हैं इसको, बांदा नामक वनस्पति, ये वनस्पति जो है केवल किसी भी झाड़ के अंदर अपना जो है चूषक डालती है और केवल पानी और लवण लेती है, बाकी उसका भोज्य पदार्थ नहीं लेती है। पानी लवण लेके भोजन स्वयं बनाती है सूर्य प्रकाश में, तो उसको अर्धपरजीवी कहते हैं, यानी आधा चीज उससे ले ली है। तो ये परपोषी पोषण के दो प्रकार है, एक अर्धपरजीवी और दूसरा पूर्ण परजीवी। तो इस प्रकार ये वनस्पतियां तो परपोषी पोषण दिखाती है, वृक्षादिनी और अमरबेल, ये परपोषी वनस्पतियां हैं। परपोषी वनस्पतियों के भी हमने दो प्रकार देख लिए अभी। तो उसके बाद हम लोगों को प्रश्न पूछा है कि इन वनस्पतियों को पानी और लवण कहाँ से मिलता है? तो जिस वनस्पति पे इन लोग रहती है वहां से इसको मिलता है। अमरबेल ये क्या है? तो अमरबेल जो है ये पूर्ण रूप से परजीवी है, जो दूसरे वनस्पतियों से अंदर पूरा अपना चूषक डाल के भोजन ग्रहण करती है। अब हम लोग अगला ले रहे हैं
कीटभक्षी। कीटभक्षी वनस्पतियां। कीटभक्षी नाम से मालूम पड़ रहा है जो कीड़ों को ग्रहण करती है। हम लोगों ने 6वीं क्लास में पढ़ा होगा, देखो कीटभक्षी वनस्पतियां वहीं पाई जाती है जहां की जमीन में नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो ऐसी जगह पर कीटभक्षी वनस्पतियां पाई जाती है। कौन कौन सी आप लोग को मालूम है? घटपर्णी, ड्रॉसेरा, फ्लाई ट्रैप। इन वनस्पतियों में क्या होता है? ये वनस्पतियां जो है इस प्रकार एकदम सुंदर सी इस वनस्पतियों में ऐसे पाया जाता है। ये फूल इतना सुंदर रंगीन होता है, नारंगी रंग का एकदम, और इसमें जो है छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, आकर्षक से रेशेदार तंतु होते हैं। ये तंतु एकदम लाल कलर के होते हैं जो कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कीटक इसके ऊपर बैठते हैं तो ये जो रेशेदार तंतु में से जो द्रव पदार्थ बाहर निकलता रहता है, ये द्रव पदार्थ जो है उस कीटक के पंख में, पैरों में चिपक जाता है और जिसके कारण वो कीटक वहीं पर मर जाता है और उस प्रकार उस कीड़े में पाए जाने वाला जो प्रथिन है, जो नाइट्रोजन है, वो अवशोषित कर लिया जाता है और वो वनस्पतियां उसको ग्रहण कर ली थी। उसी प्रकार हमने घटपर्णी देखा था। ये घटपर्णी नाम की वनस्पति भी जो ऐसे घड़े के आकार की रहती है। देखो इस प्रकार जैसे इसके ऊपर कोई कीटक बैठता है, जैसे कीटक बैठता है तो ये ढक्कन जो है, ये पत्ती जैसी रचना बंद हो जाती है और कीटक जो है यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये ड्रॉसेरा नामक वनस्पति जो है, ये श्रीलंका के जॉनसन बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी, इसलिए उनके नाम से इस वनस्पति को ड्रॉसेरा बर्मानी कहा जाता है। तो ये कीटभक्षी वनस्पतियां हैं। तो घटपर्णी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाली एक कीटभक्षी वनस्पति है। कीटभक्षी क्यों है? वो हरे रंग की है लेकिन फिर भी कीटभक्षी है, अपना भोजन बनाती है लेकिन उसको नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो वो जिस जमीन पर रहती है उसको नाइट्रोजन नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वो नाइट्रोजन ग्रहण करने के लिए ये कीटभक्षी वनस्पति है। तो घटपर्णी, ड्रॉसेरा, फ्लाई ट्रैप, सूर्यबुंदी, ये सब जो है कीटभक्षी वनस्पतियों के उदाहरण हैं। अब हम अगले इसमें देखेंगे मृतोपजीवी वनस्पति।